गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी आरो क्लास 11th की बुक, और जिसमें पहला चैप्टर है काव्य खंड में कबीर। कबीर तो आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में देने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर सामाजिक चेतना का विकास हो। और कबीर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने ऊंच नीच, जात पात, हिंदू मुस्लिम का विरोध किया, और इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है। हमें हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। और कबीर को ऐसा माना जाता है कि कबीर को विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। कबीर ने गुरु कृपा से जो भी अर्जित किया, ये अपने पदों को गाते थे, और इनके दो शिष्य उन पदों को रचनाबद्ध करते जाते थे। और उन्हीं रचनाओं के संग्रह का नाम है बीजक। और बीजक 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद, रामायणी। और कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी, जो संत कबीर नगर और गोरखपुर के आसपास पड़ता है। और कबीर भक्ति शाखा के कवि थे। और कबीर ने मूर्ति पूजा हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में व्यास बाल आडम्बरों का भी खंडन किया है। तो पढ़ते हैं कबीर का प्रयोग है। हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, दो ही करे नहीं तो दो जग, जिन नाहि पहचाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में दो ईश्वर एक ही है, जो हम सबको बनाया। और जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं, वो लोग पाप के भागीदार और नरक के भागी हैं। अगला, एक है एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गले सब हमले, एक है कोहरा साना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से एक ही पवन है, एक ही पानी है, और हमारे अंदर आत्मा रूपी ज्योति है, वो भी एक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है और उस मिट्टी से विभिन्न आकार के बर्तनों का निर्माण कर देता है, ठीक उसी तरह से ईश्वर भी एक है, जो हम सबको विभिन्न रूपों में विभिन्न आकारों का बनाया है। अगला है, जैसे बाढ़ी काट नहीं काटे, अग्नि में काटे कोई भी, सब घटी अंतर जो ही व्यापक धरे सर्व पे सोई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसके अंदर व्याप्त अग्नि को या ज्वलनशीलता को नहीं काट पाता। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा, हमारे शरीर में जो आत्मा विराजमान है, हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा आत्मा कभी नहीं मरता, और हमारी आत्मा अजर है, अमर है, और वो परमात्मा का अंश है। आगे कबीर कह रहे हैं, माया देखी जगत के लुभाना, काहे रे कर गरबाना, निर्भय भया कछ नहीं जानते, कहे कबीर दीवाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस संसार की माया के चक्कर में पड़ करके, इस लुभावने इस संसार के चक्कर में पड़ जाता है, उसके अंदर डर बना रहता है, वह कभी भी निर्भीक नहीं हो सकता। और कबीर कह रहे हैं कि हम सब कुछ मोह माया को त्याग चुके हैं, और इसीलिए निर्भीक होकर के ईश्वर का भजन कर रहे हैं। और धन्यवाद।